So basically this video is going to be an after school study vlog और a productive study vlog। तो फिर इस वीडियो में we are going to study physics, chemistry and biology और भी बहुत कुछ करने वाले हैं। So make sure you watch this video till the end, and if you are new to my channel then make sure you should subscribe my channel because I am sharing my class 12th की journey through these study vlog। So if you are interested, then if you want motivation and if you are interested in watching those study vlogs then subscribe my channel right now। चलो फिर बहुत हो गई बातचीत और अब स्टार्ट करते हैं हमारे पहले सब्जेक्ट से, जो कि पहले तो मैं पढ़ने वाली हूँ केमिस्ट्री। और ये है मेरी केमिस्ट्री की नोटबुक जिसमें मैंने अभी तक के सारे नोट्स बनाए हैं और अभी चैप्टर चल रहा है सॉल्यूशन, जो कि केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। तो अभी मैं वही करने जा रही हूँ। तो फिर चलो बिना किसी देरी के पढ़ना शुरू करते हैं। और अभी हमारी क्लास होने वाली है केमिस्ट्री की, तो हम केमिस्ट्री की क्लास देखेंगे जिसमें हम लोग राउल्स लॉ और रेज़रॉक्स वगैरह पढ़ रहे हैं। तो फिर हम केमिस्ट्री की क्लास देखेंगे, इसके बाद में हम फिजिक्स कंप्लीट करेंगे। एंड बेसिकली आई हैव टू फोकस मोर ऑन न्यूमेरिकल पोर्शन बिकॉज न्यूमेरिकल पोर्शन मेरा। और इसके बाद में वी विल स्टडी बायोलॉजी, जो कि मेरा फेवरेट है। ऑब्वियसली हर बायो स्ट्रीम के बच्चे का बायोलॉजी फेवरेट होता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टडी। फिर बीच में पढ़ते पढ़ते मुझे कुछ ना कुछ खाते रहना पसंद है, तो अभी मैं बिस्किट खा रही थी केमिस्ट्री की क्लास के बीच में। एंड अभी ये जो क्लास होती है वो 2 घंटे की होती है। और अगर आपने मेरे इससे पहले वाला व्लॉग नहीं देखा जिसमें मैंने लक्ष्य नीट का क्लास 12th जो बैच है PW का, उसका मैंने ऑनेस्ट रिव्यू दिया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है अभी तो सो गो एंड वॉच नाउ। तो आज हमने राउल्स लॉ पूरा कंप्लीट कर लिया है और इसके बाद में ये कंप्लीट करने के बाद में हमने आज स्टार्ट किया है नया टॉपिक, दैट इज़ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ वाला टॉपिक। तो फिर इसको पूरा करने के बाद में हमारी क्लास भी हो जाती है। एंड update and I have completed the chemistry वाला पोर्शन। केमिस्ट्री के मैंने लेक्चर देख लिया, सारे नोट्स बना लिए हैं और रिविजन भी कर लिया है। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट विच इज़ फिज़िक्स। और फिज़िक्स पढ़ने से पहले आई शुड टेक अ ब्रेक क्योंकि आई एम स्टडिंग फ्रॉम सो लॉन्ग टाइम। सो लेट्स टेक अ छोटा सा ब्रेक, उसमें पानी वगैरह पियेंगे एंड देन वी विल सिट बैक टू आवर स्टडी सेशन 2। हाय गाइस, दिस इज़ द नेक्स्ट डे एंड टुडे इज़ 5th of May। और कल मैं सो गई थी, मैंने सोचा था केवल 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, पर वो 5 मिनट का ब्रेक कब पूरी रात की नींद में बदल गया मुझे पता ही नहीं चला। फिर मैं सुबह उठ करके मुझे इतना रिग्रेट हुआ कि काश मतलब पढ़ लेते कल। तो अब कल वाले बैकलॉग्स और आज वाली क्लास सब पूरा 2-3 दिन के बैकलॉग्स हो गए हैं, तो फिर उन बैकलॉग्स को भी कंप्लीट करना है और आज की क्लास भी करनी है। और इसीलिए मैं ब्रेक्स नहीं लेती हूँ पढ़ने के बीच में, कहीं आराम करने का ब्रेक नहीं लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने एक बार ब्रेक लिया तो फिर दोबारा स्टडी टेबल पे आना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। पर अब हम इस आदत को बदलेंगे बिकॉज़ वी आर नाउ अ 12th grader और अब हमको रिस्पॉन्सिबल हो जाना चाहिए आई थिंक। फिर चलो पढ़ते हैं, क्योंकि अभी मैं स्कूल से आई हूँ और मैंने खाना पीना सब खा लिया है। तो फिर चलो अब पढ़ने बैठ जाते हैं और हम अभी फ़िज़िक्स से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली कल हमने फ़िज़िक्स पे ही छोड़ा था। तो फिर हम आज फ़िज़िक्स से स्टार्ट करेंगे। मैंने सब लेक्चर वगैरह लगा के रख लिया, बस मुझे बैठना है। और बैठ जाओ तृप्ति। ओके, सो राइट नाउ आई एम डूइंग सम न्यूमेरिकल्स, क्योंकि क्लास के बीच में ही कुछ न्यूमेरिकल्स सर करवाते रहते हैं। तो फिर मुझे ना ऐसे पढ़ते पढ़ते थोड़ा बहुत खाने की आदत है। तो फिर अभी आई एम हैविंग अ बनाना। तो बनाना देख करके मेरा ये छोटा भाई भी आ गया। इसको मैंने ये ऊपर आने की ज़िद करा था, तो मैंने इसको गोदी में बिठा करके पढ़ाई करी और इसको थोड़ा बहुत चने खिलाए। और बनाना ये खा नहीं रहा था तो मैंने इसको दूध पिला दिया। और मेरे साथ ये भी लेक्चर देख रहा था, मतलब पढ़ाई कर रहा था। इतना क्यूट लग रहा था। Do ba do boo doo, a boo ba do ba do boo boo ba do, a do ba 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 do.
ओके, सो फाइनली इसको खिला पिला के दूध पिला करके इसको मैंने सुला दिया है। इसको मैं ले करके ही गोदी में पढ़ाई कर रही हूँ क्योंकि ऑब्वियसली पढ़ाई को तो नहीं रोक सकते। सो फाइनली अब मेरा लेक्चर भी एंड होने पे आ गया है, तो इसको लिटा के हम थोड़ा सा ब्रेक लेंगे। हाय, अ लिटिल अपडेट। अभी हमने फिजिक्स भी पूरी कंप्लीट कर ली है। कल मैंने ब्रेक में आराम किया था, तो मैं कल ब्रेक लेने की वजह से सो गई थी। तो आज मैंने सोचा है कि ब्रेक में हम बाहर देखेंगे चल के कि बाहर क्या हो रहा है। घर नथिंग सो स्पेशल, कोई भी बाहर नहीं है। चलो हम इसके साथ में खेल लेते हैं। बाबू फिज़िक्स पढ़ने के बाद में अब हम पढ़ेंगे बायोलॉजी। और बेसिकली लेक्चर्स में बायोलॉजी की कम देखती हूँ क्योंकि मुझे बायोलॉजी ऐसा स्कूल से भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है, तो लेक्चर देख करके फालतू में लाइक टाइम वेस्ट करने का क्या ही मतलब है। आई प्रेफर रिविजन। वी विल रिवाइज आर नोट्स क्योंकि रिविजन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो चलो फिर करते हैं। और फिर इसके बाद में आई चेंज्ड माई ओपिनियन। पहले मैंने सोचा था कि लेक्चर नहीं देखेंगे, पर मैंने सोचा अभी क्लास चल ही रही है और ऊपर से समाप्ति मैम की क्लास चल रही है, तो फिर उनकी क्लास तो मैं देख ही लेती हूँ ऐसे ही। फिर मैंने ये क्लास अटेंड करी और आज तो मैम ने टॉपिक पढ़ाया था। एक पहले तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ाया था, इसके बाद में ये मेमोरी ग्लैंड्स वाला टॉपिक पढ़ाया था। मैं लेक्चर देखते देखते साथ साथ में भी नोट्स बनाते हुए चल रही थी और साथ साथ में NCERT का जो डायग्राम था उसको भी साथ साथ में देख रहे थे, क्योंकि मैम का डायग्राम और NCERT का डायग्राम लगभग होता तो सेम ही है, पर फिर भी NCERT का डायग्राम इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो उसको भी देखना ज़रूरी है। चलो अब लेक्चर हो गया है ख़त्म, तो अब मैं आपको अपनी नोट्स दिखाती हूँ और मैम हर क्लास के बाद गाना सुनाती हैं। कुछ भी नहीं है अगर होठों पे है खामोशी कर रही है असर चुपके खबर चुपके। गाने में तो 2 दिल हैं बट हमारे तो बहुत दिल मिल रहे हैं ना बेटा, तो बहुत ओके, फिर इसके बाद में आई डिसाइडेड टू डू NCERT की रीडिंग, क्योंकि जितना भी आज टॉपिक पढ़ाया था मैम ने लाइक मेमोरी ग्लैंड्स वाला टॉपिक, और इसके बाद में मैंने एक और लेक्चर देखा था जिसमें था जो oogenesis वगैरह था, वो भी मैम ने पढ़ाया। तो फिर वो वाला टॉपिक और मेमोरी ग्लैंड का टॉपिक, और मैंने गैमेटोजेनेसिस ऑफ मेल की भी पढ़ ली और फीमेल की भी पढ़ ली। दोनों की रीडिंग मैंने NCERT की लगाई, क्योंकि NCERT की रीडिंग लगाना तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली, चाहे कितने भी अच्छे नोट्स हों, पर NCERT की रीडिंग तो मस्ट है। और मैं तो हाइलाइटर ले करके बैठती हूँ ताकि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हाईलाइट कर दूँ, लेकिन मुझे तो सभी इंपॉर्टेंट लगने लगता है, इसलिए मैं पेंसिल ले करके बैठती हूँ ताकि जो कम इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको पेंसिल से हाईलाइट करते हैं, पर जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको हाईलाइटर से हाईलाइट करते हैं। वरना तो मैं तो पूरी बुक ही हाईलाइट कर दूँ। इतना कम शब्दों में और इतना ज़्यादा चीज़ें लिख देती है NCERT कि सभी इंपॉर्टेंट लगने लगता है। फिर जैसे ये कोई प्रोसेस है तो उसका मैं फ्लो चार्ट बुक की साइड में ये जो स्पेस दी रहती है उसमें मैं बना लेती हूँ। फिर NCERT की रीडिंग जल्दी से निपटाने के बाद में मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया, लाइक उसमें मैं बॉटल फिल करने गई, बॉटल फिल करके लाई, फिर मैंने पानी वानी पिया। फिर मैंने सोचा कि चलो दूसरा सब्जेक्ट भी पढ़ लेते हैं, तो आई डिसाइडेड टू स्टडी फिज़िकल एजुकेशन, क्योंकि हमारे टेस्ट आ रहे हैं। तो फिर टेस्ट में हमारा बायो का टेस्ट है, उसके बाद में फ़िज़िकल एजुकेशन वगैरह का टेस्ट है। तो फिर मैंने बायो तो पढ़ ली है आज, और अब मैंने सोचा है कि चलो फिज़िकल एजुकेशन भी पढ़ लेते हैं। मेरे स्कूल में तो जो टीचर हैं उन्होंने तो पूरा चैप्टर ख़त्म कर दिया है, और आज मैंने बुक उठा करके देखा तो मैंने देखा कि हैं ये तो बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको 7 पेज पढ़ते जाओ, ये तो ख़त्म ही नहीं हो रहा चैप्टर। सो अब मैंने इस पूरे चैप्टर को टेस्ट के लिए रिवाइज़ करने के लिए एक रामबाण इलाज निकाला है, क्योंकि ऐसे लर्न भी जल्दी हो जाएगा और उतनी ही चीज़ें लर्न करनी होंगी जितने में मार्क्स आ जाते हैं। तो फिर मैं क्या करती हूँ कि जब मुझे जल्दी चीज़ें लर्न करनी होती है तो मैं ऐसे लिख करके उन चीज़ों को याद करती हूँ। और इन ऑर्डर टू सेव पेजेस मैं ये काइंड ऑफ डिजिटल बोर्ड है, तो फिर मैं उसका यूज़ करती हूँ। और फिर इसी के साथ में धीरे धीरे हमारा फिज़िकल एजुकेशन का पहला टॉपिक ख़त्म हो जाता है। फिर मैंने किताब कर दी है बंद, और बाकी की चीज़ें हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम डिनर करने जा रहे हैं, डिनर का टाइम हो गया है। सो बाय बाय।
Okay, so with this we come to an end of this video, and I hope you enjoyed this video. If you enjoyed this video and if you find this video motivating, then don't forget to subscribe to my channel. And if you are still watching my video till the end, it really means a lot. So meet you in the next vlog. Till then, stay connected, keep learning. Bye bye. In the midnight glow where the stars align, we lose ourselves in the rhythm divine. Underneath the sky painted with dreams, we're chasing the echoes of silent screams.